प्रेज द लॉर्ड। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से सभी को जय मसीह की। आज पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं कि मदर्स डे या मातृ दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मदर्स मीन्स माता या माँ, जो अपने बच्चे को 9 महीने कोख में संभाले रखती है। उसे अपने जी जान से वो संभालती है और बड़ा ही महान कार्य माताओं के द्वारे, मदर्स के द्वारे परमेश्वर ने किया है। आज मैं सजीव वाहिनी की तरफ से आप सभी माता मम्मियों को ढेर सारी मदर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ। अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मम्मीज़। फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सजीव वाहिनी की सारी टीम को। आज एक बार फिर से मुझे मदर्स डे या मातृ दिन के लिए पवित्र शास्त्र में से बोलने का मौका दिया है, अवसर दिया है। पर सजीव वाहिनी के सारे टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ। आइए हम आज वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र जीवित खुदावन परमेश्वर पिता, आज इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा इस मातृ दिन के वक्त आप हमसे बातचीत करें, हम सभी पर आपकी आशीष बरसाएं। हमारे मन और अंतःकरण आपके सामने हम खोलते हैं और परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत अच्छे आप आशीषित करें, मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम आज जानेंगे कि ये जो मातृ दिन है, मदर्स डे है, इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है अमेरिका में 20वीं सदी में हुई है और मदर्स डे पहली बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1908 इस ईयर में मनाया गया था, जब एना जार्विस नाम की जो लड़की है, उसने अपनी माँ एन रिव्स जार्विस के याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। एना जार्विस एक एक्टिविस्ट थी। वह महिला अधिकारों और उनकी भलाई के लिए काम कर रही थी। जब 1905 में एना जार्विस, इनकी मम्मी जो है एन रिव्स, उनकी मम्मी का देहांत हो जाता है, तब मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए ये जो उनकी बेटी है एना जार्विस, वो प्रयत्नशील होती है और सभी माताओं के लिए वो ये समर्पित करना चाहती है। लेकिन 3 साल के बाद उन्हें इसमें सफलता मिलती है और 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। एक बेटी ने अपने माँ को इतनी अच्छी तरह से सराहा कि उसने पूरी दुनिया में उसके द्वारा मदर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू हुआ था। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति। माँ का मतलब होता है, माँ का जो स्वरूप है प्रेम और त्याग, ममता। माँ की व्याख्या अगर हम देखेंगे, सभी माताएं जो होती है वो प्यार भरे उनका अंतःकरण होता है ना, त्यागपूर्ण उनका जीवन होता है और वह केयरिंग और लविंग होती है अपने बच्चों के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने परिवार के प्रति। एक माँ पर पूरे घर की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जन्म से पहले से माँ जो है अपने बच्चे को 9 महीने पहले, 9 मंथ्स पहले वो अपने बच्चे को जानती है और इसकी वजह से बच्चे और माँ में एक अलग जो क्या बोलते हैं हम, अटैचमेंट होता है ना। माँ और बच्चे में ज़्यादा प्यार, एक ज़्यादा बॉन्डेज होता है, हम कह सकते हैं। पवित्र शास्त्र में से हम एक स्टोरी देखने वाले हैं कि जिसमें 2 स्त्रियों का उदाहरण है और किस तरह से वो राजा जो सच्ची माता है उसको उसका बेटा सुपुर्द करते हैं। हम देखेंगे पहले राजा, पवित्र शास्त्र में से पहले राजा, उसका 3रा अध्याय
और 16 से 28 वचन। पहले राजा 3 अध्याय 16 से 28 वचन मैं पढ़ती हूँ। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहते हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे बच्चे के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री को भी बच्चा हो गया। हम तो संग संग ही रहते हैं। हम दोनों छोड़कर घर में और कोई भी न था, और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने के लिए उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। ये वो राजा के सामने बातें करती रही। राजा ने कहा, एक तो कहती है, जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के वात्सल्य से भर गया, और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। देखो यहाँ पे। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। और ये सुलेमान राजा जो था, दावीद पुत्र सुलेमान राजा, उसका न्याय हम यहाँ पे देखते हैं। और वो बहुत होशियार राजा था। उसने एक यहाँ पे इस तरह से उसने कहा कि एक तलवार मेरे पास लाओ। जब ये दोनों महिलाएं वो जीवित बच्चे के लिए बोल रही थी कि मेरा है, मेरा है, और राजा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका ये जीवित बच्चा है। लेकिन बहुत चालाकी से राजा ने एक तलवार मांगी, और वो तलवार मांगकर वो कहने लगा कि ये जो जीवित बच्चा है, बालक है, इसके 2 टुकड़े करो, आधा इसको दो और आधा उस महिला को दो। जिस महिला का वो बच्चा था, उसने क्या किया हम देखते हैं कि उसने क्या किया, हे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु उसको किसी भांति न मार। यहाँ पे हम देखते हैं उसका प्यार, उसका प्रेम, उसका त्याग अपने बच्चे के प्रति। उसने जान लिया था कि ये मेरा बेटा है, और अगर हमारी झगड़ों की वजह से ये मेरा बेटा मर गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। यहाँ पे वो त्याग करके बोलती है कि नहीं, इसे मत मारो, बल्कि इसे उससे दे दो। लेकिन दूसरी स्त्री क्या कहती है, देखो, वह ना तो मेरा हो ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। देखो, ये जो दूसरी स्त्री थी, उसका वो बच्चा नहीं था, और वो सीधा बोल देती है कि उसके 2 टुकड़े करो। यहाँ पे हम देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं 2 स्त्रियों में। जिसका वो बेटा था, उसका मन जो है व्याकुल हो गया ये सुनकर, और उसने त्याग किया। उसने बोला, नहीं, मेरा बच्चा मरना नहीं चाहिए, चाहिए तो उसको दे दो। और तभी राजा को समझ में आया। राजा क्या कहता है, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो पहली है, जिसने त्याग दिखाया है, जो बोल रही है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वही उसकी सच्ची माता है। और यहाँ पे सच्चा न्याय हम देखते हैं सुलेमान राजा ने किया। यह बाइबल में लिखी हुई स्टोरी है, बाइबल में लिखी हुई ये कहानी है। और इस पर से हम देखते हैं कि माँ का प्यार कैसे होता है।
जो सच्ची माँ है वो राजा ने इस तरह से पहचानी। माँ जो है, देखा जाए तो अपने बच्चों के प्रति उसका प्यार अटूट प्यार होता है और वो अपने बच्चे को चाहती है कि सदा हमेशा वो खुश रहे, अपना बच्चा हमेशा खुश रहे, उसको कुछ भी तकलीफ ना हो। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे दुख में रहे, अपने बच्चे तकलीफ में रहे, और इसी को ही माँ कहते हैं। इस तरह से ये वचन हमें बताता है कि माँ कैसी होती है, माताएं कैसी होती है, वो अपने बच्चे की प्रति कितनी इमोशनल होती है ना, लविंग और केयरिंग होती है। सिर्फ बच्चों की प्रति ही नहीं, माँ का रोल जो है अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, हर किसी के प्रति जो है बहुत केयरिंग और लविंग हमें देखने को मिलता है। एक कुटुंब जो है, परमेश्वर ने कुटुंब की स्थापना की है ना। हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने परिवार या फैमिली की स्थापना की है, और परमेश्वर ने माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ये सारे रिलेशन, ये सारे रिश्ते परमेश्वर ने बनाए हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि एक कुटुंब जो है, एक कुटुंब के सारे सदस्य जो है एक दूसरे के साथ प्यार से और आदर से रहे। और ऐसे कुटुंब में माता पिता जो है, उनका रोल या उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। हर कुटुंब, हर परिवार में मम्मी और पापा अगर परमेश्वर के भय रखने वाले हैं, अगर वो वचन पढ़ने वाले हैं, अगर वो अपने बच्चों को बचपन से वचन में रखने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, उनको सारी दुनिया की अच्छी बुरी बातें बताने वाले हैं, उनके साथ समय बिताने वाले हैं, तो वो कुटुंब के बच्चे भी उसी तरह से दूसरों के लिए आशीषित होते हैं। आज कुटुंब जो है परमेश्वर ने प्रस्थापित किया है, परिवार जो है परमेश्वर की तरफ से है। आज पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि हमारे बच्चों को माता पिता के नाते से हम क्या दे रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं। पवित्र शास्त्र में बहुत सी बातें बताई है माता पिता के बारे में, बच्चों के बारे में, कैसे उन्हें पालना है ना, उन्हें क्या सिखाना है, वचनों में कैसे, किस प्रकार से रखना है, वचनों में बढ़ाना है। पवित्र शास्त्र जो है मार्ग दिखाने वाला है ना। पवित्र शास्त्र में हम सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही जो सुलेमान राजा है, उसने पवित्र शास्त्र में एक पुस्तक लिखी है, उसको कहते हैं नीति वचन। और नीति वचन हमने हमारे बच्चों को बचपन से पढ़ाने की आदत लगानी है। नीति वचन में ऐसी बहुत सी बातें बताई है कि जो बच्चे पढ़ेंगे उससे उनको ज्ञान मिलेगा, अच्छी चीज़ें, अच्छा मार्गदर्शन उनको मिलेगा नीति वचन से। इसमें से हम कुछ वचन इस बार आज अभी देखेंगे। नीति वचन उसका पहला अध्याय और 8 और 9 वचन। नीति वचन इसका पहला अध्याय और 8 और 9 वचन मैं पढ़ती हूँ। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। यहाँ पे क्या कहा है, ये जो पुस्तक है ये भी सुलेमान राजा ने लिखा है। और यहाँ पे वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। जो भी अपने पिता हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं, उस पर पुत्र अपने बच्चों ने कान लगाना है। और अपनी माता की शिक्षा को न तज, मतलब अपनी माता की शिक्षा को पकड़ के रख, उसको छोड़ मत, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट, वो तेरे सिर के लिए क्या होगा, शोभायमान मुकुट होगा, और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी, तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। और ये आशीष परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिखा है। अगर हमने हमारे माता
पिता की शिक्षा को माना, उसको सुना। आगे हम देखेंगे नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां वचन। नीति वचन 10वां अध्याय और उसका पहला वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर पुत्र बुद्धिमान है तो उसकी वजह से पिता क्या होता है, आनंदित होता है। बुद्धिमान पुत्र की वजह से पिता आनंदित होता है। और ये सच बात है। अगर हमारे बच्चे बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान है, वो पढ़ाई में अच्छे है, तो नेचुरली पिता क्या होगा, माता आनंदित होगी। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। आज वचन हमें सिखाता है, बच्चों को ये वचन बताता है कि अगर आपको अपने माता पिता को आनंदित रखना है, सुखी रखना है, तो आपने शिक्षा को ग्रहण करना है ना, नॉलेज को ग्रहण करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्ति पवित्र वचन के द्वारा मिलेगी, अपने माता पिता के द्वारा मिलने वाली है। और वही पिता आनंदित होता है जिसका पुत्र क्या है, बुद्धिमान है। और वही माता दुखी होती है कि जिसका पुत्र क्या है, मूर्ख है। आज ये नीति वचन हमें बहुत सी ज्ञान की बातें बताता है। हमारे बच्चों को हमेशा नीति वचन पढ़ने को बोलना है। आगे हम देखेंगे नीति वचन उसका 23वां अध्याय और 22 से 25 वचन। नीति वचन उसका 23 अध्याय 22 से 25 वचन। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने जन्माने वाले को सुनना। हमेशा हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता जो है, उनको हमें क्या करना है, सुनना है। वापस यही वचन यहाँ पे बताया है। और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। ये वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बहुत सी बच्चे जो है, बहुत से घरों में जो हम देखते हैं कि मम्मी पापा माता पिता बूढ़े होने के बाद उनको तुच्छ लेते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, उनको दुख देने वाली बात वो कहते हैं या बोलते हैं। लेकिन वचन हमें कहता है उनको दुखी ना करना, उनको तुच्छ ना देखना, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। जो बच्चा धर्मी है, जो बच्चा वचन पे चलता है, जो बच्चा परमेश्वर को अपना सर्वस्व मानता है, वो पिता क्या है, आनंदित होता है। यहाँ पे लिखा है तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। बच्चों को यहाँ पे बताया है कि तुम्हारी वजह से, बच्चों की वजह से ही उनके माता पिता दुखी या आनंदित होते हैं। और बच्चों ने अपने माता पिता के बातों पर ध्यान दे के सुनना है। अगर वो ध्यान दे के सुनेंगे, उनको नॉलेज या उनको ज्ञान मिलेगा, उनको अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, वचन हमें बताता है। और उसकी वजह से उनके जीवन में वो लाभदायक हो सकता है, और उनके जीवन को ही नहीं, उनके माता पिता को भी वो क्या करेगा, आनंदित करेगा। आगे हम नीति वचन देखेंगे। नीति वचन उसका 29 चैप्टर एंड वर्स 17। नीति वचन उसका चैप्टर 29
और 17 वचन। अपने बेटे को ताड़न कर, तब उसे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। अपने बेटे की ताड़ना कर। अपने बेटे की ताड़ना कर मतलब उसको शासन कर। अगर अपना बच्चा कुछ गलत करता है, पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि अपने बेटे को ताड़ना है गलत करने की वजह से। अगर माता पिता होने के कारण आप अपने बच्चे को नहीं ताड़ते या उसको कुछ शिक्षा नहीं देते गलत करने के बाद भी, तो वह बच्चा कभी भी आपको आनंदित नहीं करेगा, वह गलती हमेशा करते रहेगा। वचन में लिखा है कि हमने हमारे बच्चों को उनकी गलती पर ताड़ना है, उनको डांटना है, उनको रोकना है, और उसी की वजह से वो बच्चे का क्या होगा, भला होगा। वो बच्चा सीखेगा, जो सच बात है, सही बात है, वह जानना वो सीखेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। अगर वही जगह पे अगर हमने हमारे बच्चे को नहीं डांटा तो वो कभी भी अच्छी बातें नहीं सीखने वाला है। आगे हम देखेंगे नीति वचन उसका 30 अध्याय और 17 वचन। 30 अध्याय और 17। एक्चुअली ये वचन जो है माँ बाप के बारे में लिखा है कि अगर बच्चे माँ बाप का नहीं सुनते तो उनको एक प्रकार का वो श्राप है। ध्यान से सुनिए। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। वचन हमें यहाँ पे बताता है कि जिस आँख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे, अगर कोई बच्चा अपने पिता का अनादर कर रहा है, इररिस्पेक्ट कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने। अगर माता की कोई आज्ञा नहीं मान रहा है तो पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। वो बच्चे या जो आज्ञा नहीं मानने वाले हैं उनको क्या करेंगे, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। उकाब के बच्चे जो है वो खा डालेंगे। और ये बड़ी सी बड़ी शिक्षा यहाँ पे बाइबल में लिखी है। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, अपने माँ को नहीं समझते, उनको अच्छी तरह से उनसे बात नहीं करते, उनको ये शिक्षा दी है। और ये जो है शिक्षा अलग प्रकार से भी हो सकती है। उन बच्चों के जीवन में जो आशीष आने वाली है वो रुक जाएगी। और इसके लिए पवित्र शास्त्र में कहा है कि अपने माता और पिता का हमेशा आदर रखना है, उनकी हमेशा हर बात माननी है। उसी तरह से बच्चों को भी माता पिता ने चीड़ ना लाए, ऐसे प्रकार का पवित्र शास्त्र में हमें बताया है। जिस घर में, जिस कुटुंब में माता पिता बच्चों में एक अच्छी बॉन्डेज है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे एक अच्छा परिवार हमें देखने को मिलता है। और ये जो बॉन्डेज है वो पवित्र शास्त्र पढ़ने से, वचन से होने वाला है। अगर हम परमेश्वर की भय में हमारे बच्चों को रखते हैं, परमेश्वर के वचन में हम चलाते हैं, तो क्या होगा, वह कुटुंब जो है वो अच्छी तरह से वो कुटुंब रहने वाला है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और आगे हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में सबसे पहला मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ है। और वो कब हुआ है, आप अगर नहीं जानते हैं तो हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 19वां अध्याय और 25 से 27 वचन। यूहन्ना उसका 19 अध्याय और 25 से 27 वचन। यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय 25 से 27 वचन।
यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम करते थे पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब यीशु ने चेले से कहा, यह तेरी माता है। उसी समय से वह चेला यीशु की माँ को अपने घर ले गया। यह जो है सबसे पहला मदर्स डे हम कह सकते हैं। सच्चा मातृदिन उस वक्त सेलिब्रेट हुआ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने हर जिम्मेदारी इस जग में होते हुए पूरी की है। और इस वक्त वह क्रूस पे है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे है। पूरा उसका शरीर लहूलुहान हुआ है, दुख दर्द में है। और ऐसे वक्त में उसकी नज़र उस मरियम पे, उसकी जगीक माता पे जाती है। और उस वक्त भी वह अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलता। वह सबसे बड़ा बेटा था और एक जिम्मेदार बेटे की जैसे उसने वहाँ पे अपनी माँ का जो है हाथ, अपना प्रिय चेला, प्रिय शिष्य यूहान उसके हाथ में दिया। हम देखते हैं, है ना, जो प्रिय शिष्य था यूहान उसके हाथ में देता है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अपनी माँ के बारे में सोच रहा है। उसने उसके माँ को ऐसे ही नहीं छोड़ा, है ना। माँ को उसने अपने जो प्यारा शिष्य था यूहान, अच्छे शिष्य के साथ उसने अपनी माँ को रखा। और वो शिष्य के बारे में भी हम देखते हैं। तब यीशु ने चेले से कहा, यह तेरी माता है। उसी समय से वह चेला यीशु की माँ को अपने घर ले गया। यूहन्ना जो चेला था, वह भी यीशु मसीह की माँ जो है मरियम, उसको आखिरी तक संभालता है। दोनों भी एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ वह जो प्रभु यीशु ने बताई हुई बातें हैं उनमें रहते हैं, उनमें चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेटे की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से प्रभु यीशु ने वहाँ पे उस हालत में भी पूरी की है। और ये सबसे बड़ा मातृदिन, सबसे पहला मातृदिन हम कहेंगे। इस तरह से अपनी मम्मी की उसने वहाँ पे जिम्मेदारी ली। जो माता दुखी थी, वो खुद देख रही थी मेरा बेटा अभी इस दुनिया से जाने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको एक सेफ हैंड में यूहन्ना की तरफ उसको सुपुर्द करता है। आज हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि आज इस दुनिया में रहते हुए, हम क्रिस्ती परिवार में रहते हुए, ऐसे बेटे हमें बहुत कम दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप को प्यार से रखते हैं, जिम्मेदारी उनकी निभाते हैं। आज इस मातृदिन के वक्त मैं बोलना चाहती हूँ कि आज प्रभु यीशु का उदाहरण हर एक बेटे ने रखना है। और माँ का उदाहरण हन्ना जो स्त्री थी, पवित्र शास्त्र में बहुत प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। उसने जो उसका बेटा जो है शमूएल, उसको परमेश्वर को सौंप दिया था। प्रार्थना के द्वारा उसने उसको मिलाया था और परमेश्वर को सौंप दिया था। आज हम ये सारी जो कैरेक्टर है पवित्र शास्त्र में, उनको हम सामने रखेंगे और उनके द्वारा हम सीखेंगे कि आज हमारे जीवन में हमने ये सारी बातें करनी है। एक माता ने हम अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में रहना है, उनको पवित्र शास्त्र में बढ़ाना है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण है, आज हर एक बेटे ने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है ना, उनकी सारी केयर लेनी है। आज बहुत से घरों में ये सब बातें नहीं होती। पवित्र शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सी अच्छी बातें बताई है कि एक दूसरे की हमने ख्याल रखना है, एक दूसरे को प्रेम के साथ हमने रहना है। प्रभु यीशु मसीह इस सारे वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करे। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और 1 से 3 वचन। इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय
1 से 3 वचन। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ यह प्रतिज्ञा भी है, जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। माता पिता अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि बच्चों को बताया गया है, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बच्चों ने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, अपने माता और पिता का आदर करना है। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ यह प्रतिज्ञा भी है। और इससे क्या होने वाला है? जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। अगर बच्चों को अपना भला करना है तो उन्होंने अपने माता पिता का आदर करना है, उन आज्ञाकारी बनना है, तभी जाके उनका भला होगा और उनको क्या है, बहुत दिन तक वो जीवित रहेंगे, वो दीर्घायु होंगे। उसी तरह से माता पिता को बताया, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। माता पिता ने बच्चों को चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना है, और उन्होंने भी बच्चों को क्रोध न दिलाए, ऐसे कहा है। इस तरह से आज पवित्र शास्त्र की हमने उदाहरण देखे हैं, और ये मातृ दिन के दिन हम वचन से देखे हैं कि एक माता पिता का क्या रोल है, एक माँ का क्या रोल है, माँ ने क्या करना है, बच्चों ने क्या करना है। और इसी तरह से एक कुटुंब अगर परमेश्वर के सारे वचनों में रहता है, प्यार से अगर रहते हैं, तो वो कुटुंब क्या होगा, परमेश्वर को अच्छा लगेगा, परमेश्वर को आनंद देने वाला वो कुटुंब होने वाला है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करे, और सच में इस वचन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मुझे चलाया इस वचन को देने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी है इस मातृ दिन के दिन, परमेश्वर पिता, ये वचन को हम आगे लेके जाएंगे और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।